ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। हर ही माता पिता का एक सपना होता है कि हमारे बच्चों के सारे कार्य समय से हो जाएं, चाहे वह पढ़ाई हो, लिखाई हो, जॉब हो और विवाह हो। सारे काम हो भी चुके हैं, लेकिन बस जब विवाह होना होता है तो विवाह ही नहीं हो पा रहा है। उम्र हो चली है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है बच्चों के विवाह होने में। और रिश्ते आते भी हैं, लेकिन बात नहीं बन पाती है और रिश्ते पक्के हो ही नहीं पा रहे हैं। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चों के विवाह को लेके। तो आज का जो हमारा उपाय है, वीडियो में आज जो उपाय लेके आए हैं हम, बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय है, बहुत सरल उपाय है, बहुत छोटा उपाय है। और इस उपाय को करने के बाद बहुत ही जल्दी बच्चों के विवाह भी संपन्न हो जाएंगे। और जिन भी माता पिताओं की बहुत ज़्यादा परेशानी है बच्चों को लेके, और लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने विवाह को लेके, तो उनकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। क्योंकि जब बहुत समय हो जाता है, विवाह हो ही नहीं पा रहा है, तो माता पिता को कुछ ऐसा लगने लग जाता है, या बच्चों को कुछ ऐसा लगने लग जाता है कि शायद किसी ने कुछ करवा दिया, हमारे विवाह को बंधवा दिया। या अच्छे ख्याल कभी नहीं आते हैं, खराब ख्याल आते ही रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलती है और दोष हो जाते हैं, घर में वास्तु दोष हो जाते हैं, कुंडली का 7वां घर पीड़ित हो जाता है, तभी इस तरीके की परेशानियां आती हैं। लेकिन आज का जो हमारा उपाय है वह इन सब दोषों को दूर करेगा। कुंडली के जितने भी होंगे, घर के जितने भी वास्तु दोष होंगे, उनको दूर करेगा। और इस उपाय के करते ही आप देखिएगा कि आपके बच्चों के रिश्ते भी आने लगेंगे, लड़के हों या लड़कियां, और विवाह भी संपन्न होने लगेंगे। तो आज का जो हमारा उपाय है, इसे माताएं भी कर सकती हैं और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। और इस उपाय को बृहस्पतिवार को करना है, आधा उपाय। और आधा उपाय जब बचेगा तो वह शुक्रवार की सुबह जाके संपन्न होगा। इस उपाय को बृहस्पतिवार को आप किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, यहाँ तक कि रात्रि में भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा उपाय है ये। इस उपाय को करने के लिए किस किस सामग्री की जरूरत पड़ेगी, अब वह हम बताते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको बाजार से एक छोटी सी, सबसे छोटी जो बाजार में मिले, छोटी से छोटी एक मिट्टी की मटकी लाइए। और उस पर जो ऊपर ढकने वाला ढक्कन होता है, उसे सराय भी कहते हैं, वह जरूर से लाइएगा। और इसके लिए एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी चीनी और एक मुट्ठी चावल और एक फूल और एक का सिक्का। और दीपक हम हमेशा ही बताते हैं जलाने के लिए उपाय करते समय। तो इस तरीके से यह सामग्री हुई आपकी। और अब बताएंगे कि इस उपाय को बृहस्पतिवार से कैसे करना है। तो नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और लोग भी इस उपाय का भरपूर लाभ उठा सकें। बहुत ज़्यादा जो परेशान है बच्चों के विवाह को लेके, या लड़के लड़कियां परेशान हैं, उनके भी विवाह हो सकें। अब चलते हैं आगे उपाय की तरफ। अब यदि आप सुबह कर रहे हैं, हम एक बार की विधि बता दे रहे हैं, बस आप दिन में किसी भी समय आप इसे करिएगा। जब आपको एक विश्वास मन में जगे कि अब हम जा रहे हैं उपाय करने, अब हमको पूरा विश्वास है कि अब हमारा कार्य होना ही होना है, बच्चों के विवाह होने ही होने हैं, लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो हमारे विवाह होने ही होने हैं, ऐसा सोचकर। तो सबसे पहले आपके घर का जो पूजा मंदिर है, उसके बाहर आप आसन डाल के बैठ जाइए और घी का दीपक प्रज्वलित करिए। और जो मटकी मंगाई है बाजार से, उसे धो के और अच्छे शुद्ध जल से भर लीजिए। घर में गंगा जल हो तो ठीक है, नहीं तो शुद्ध ही जल बहुत है। उसके बाद उसमें एक चुटकी चीनी डालिए और एक चुटकी हल्दी डालिएगा। और एक फूल, लाल फूल हो चाहे सफ़ेद फूल हो, उसमें वह आप डालिएगा। और जो उसका ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर आप एक मुट्ठी चावल, मतलब नाप लीजिएगा, चाहे माताएं कर रही हों और चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हों, तो आप एक मुट्ठी
चावल नाप के उस सराई के जो ढक्कन है उसके ऊपर रख दीजिएगा। उसी चावल पर 2 लौंग रख दीजिएगा, 1 का सिक्का रख दीजिएगा और एक थोड़ा सा कपूर और एक मिट्टी का दिया हो तो वह भी आप साथ में ही मंदिर में रख लीजिएगा। अब करना क्या है कि अब ये मटकी के ऊपर ढक्कन रखा है, इसमें चावल रखे हैं, पूरी मटकी भगवान के आले में 2 मिनट के लिए रखिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए, गणेश जी महाराज से सबसे पहले अपने इष्ट देव से प्रार्थना करिए। उसके बाद उस मटकी को अपने हाथ में ले लीजिए, दोनों हथेली मिला के, और फिर प्रार्थना करिए अपने बच्चों के विवाह के लिए विष्णु भगवान से, लक्ष्मी नारायण भगवान से, और कहिए कि हमारे बच्चों की, मन में कहिए, बोलिए नहीं, कि हमारे बच्चों की कुंडली में जितने दोष हों, पता नहीं क्या ऐसी रुकावट है, बच्चों के विवाह हो ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे बच्चों पर कृपा करिए भगवान और हमारे बच्चों के विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न करिए। तो ऐसा आप जब तक आपका मन ना भरे 1 मिनट 2 मिनट खूब सच्चे मन से एकदम भावुक होके अपने आप को भगवान से कनेक्ट करके बोलिएगा। और जब आपकी प्रार्थना पूरी हो जाए तो उस जो मटकी है फिर से भगवान के आले में रख दीजिए और उसके जो ढक्कन है उसके ऊपर चावल है उस पे से दोनों लौंग उठा के और जो कपूर रखा है दिए में उसमें रख के जला दीजिए दोनों लौंगों को। और जलते समय आप मन में अपने ऐसा विचार लाइए कि सच्चे मन से कि हमारे बच्चों के जितने भी दोष हैं, जितने भी रुकावट हैं, सब इस लौंग के साथ जल रही हैं। ऐसे आप अपने मन में विचार करिए और जब लौंग और कपूर जब जल जाए तो आप जो मटकी है उसको वहीं छोड़ दीजिए, वहीं जहाँ पे भगवान के आले में रख दीजिए और वहीं पर उसे पूरा दिन, सुबह अगर कर लिया है तो आप दिन भर रखी रहने दीजिए, रात में कराए तो रात भर, मतलब अब जो बाकी उपाय है अब शुक्रवार को करना है। तो इस तरीके से आप, और जो लौंग की जो राख बचे उसे आप अपने घर के बाहर लाके और फूंक उड़ा के आसमान की तरफ देख के और आप उस राख को उड़ा दीजिए, जितनी भी थोड़ी या बहुत जो भी बचे, 2 लौंग और कपूर की राख। अब आया शुक्रवार के दिन सुबह स्नान आदि जो भी, जिसने भी बृहस्पतिवार को कराए वही शुक्रवार को करेगा, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं चाहे माताएं कर रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बृहस्पतिवार को यदि बच्चों ने कर दिया है तो दूसरे दिन माताएं भी उस उपाय को संपन्न कर सकती हैं, पूरा कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आप सुबह स्नान आदि करके शुक्रवार वाले दिन और ये मटकी और इसके ऊपर जो ढक्कन रखा है, पूरी रात जो रखा है भगवान के आले में, उसे लेके शिव मंदिर पहुंच जाइए और सबसे पहले 2 मिनट आप अपने मन में सोचिए, बच्चों की शादी की प्रार्थना, मन को शांत करिए। उसके बाद आप शिव जी पे नमः शिवाय बोलते हुए और जो मटकी में जल है उससे अभिषेक करिए श्रद्धा अनुसार, भावुक होके बच्चों की प्रार्थना के लिए। और उसके बाद जो चावल जो उसके ढक्कन में रखे हैं उसमें से फिर 1 चुटकी चावल शिवलिंग पर चढ़ाइए और बाकी चावल वहीं छोड़ दिए, जलाधारी के नीचे ही छोड़ दीजिए, मतलब शिव मंदिर में ही छोड़ दीजिए। और इतना उपाय करने के बाद और शिव जी से प्रार्थना करने के बाद सारी महत्वता किसी की भी जो भी उपाय करते हैं तो वह विश्वास की होती है और प्रार्थना की होती है। तो आप इस प्रकार से सब प्रार्थना करके अपने घर अब वापस आ जाइए और फिर अपने घर में आके अपने मंदिर में एक बार फिर से हाथ जोड़िए केवल, और आने के बाद इस प्रकार से आपका उपाय पूरा संपन्न हुआ। आप देखेंगे इस उपाय को आप करके आए हैं और तीसरे या दूसरे ही दिन से कभी कभी तो बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। और 2 से 3 महीने में हम हमेशा कहते हैं कि थोड़ा धैर्य रखा करिए, क्योंकि आप कोई भी जब उपाय करते हैं तो इस उपाय को पूरी तरह से लाभान्वित होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। और 101% यदि श्रद्धा भाव विश्वास है तो 2 से 3 महीने में ऐसा कहते हैं कि सभी उपाय जो हम कर रहे हैं उनसे लाभ मिलने लगते हैं, बच्चों के विवाह संपन्न होने लगते हैं। तो आप विश्वास के साथ इस उपाय को अवश्य ही करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा आजमाया हुआ उपाय है, बहुत लोगों ने करके इसका लाभ उठाया है। आप भी इसका लाभ उठाइए इसे करने के बाद। धन्यवाद।